हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। माई सेल्फ सुंदरम पांडे। आज बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक की, यानी हमारे स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं स्टमक में, फूड सिंप्लीफाई कैसे होता है या फूड का डाइजेशन कैसे स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फूड हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई होता है। तो सबसे पहले कहाँ होगा? माउथ में होगा। माउथ के बाद कहाँ होगा? स्टमक में होगा। स्टमक के बाद में कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में होगा। अब ये इंटेस्टाइन जो होंगी वो दो टाइप से, एक स्मॉल और एक लार्ज। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद में रेक्टम में जाके जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा और बाद में एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सीरीज में एक ऑर्गन, एक से एक करके सारे ऑर्गन अरेंज हैं, और इसी क्रम में पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। ये एक कैनाल बना था, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में सीरीज में सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं। तो पहला जो डाइजेशन प्रोसेस है डाइजेशन इन माउथ, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ और आसानी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बात करते हैं स्टमक की। तो ये जो आपको स्टमक दिख रहा है ये क्या है? स्टमक एक तरीके, ये किस शेप का दिख रहा है? ये जे शेप का दिख रहा है। किस शेप का दिख रहा है? जे शेप का दिख रहा है। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर है और एक्सटेंडेबल भी है। कैसा है? एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल मतलब ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये क्या होता है? घटता और बढ़ता रहता है। कभी कभी ये फैल भी जाएगा और कभी सिकुड़ भी जाएगा। कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे हम खाना जो है वो कम भी खाते हैं, ज़्यादा भी खाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई दिक्कत आ गया कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक एक्सटेंडेबल है, मतलब वो साइज में बढ़ भी सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। तो ये क्या है? जो हमारा स्टमक है वो क्या है? जे शेप्ड मस्कुलर एक्सटेंडेबल ऑर्गन है। हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका एक पार्ट है स्टमक। ठीक है, जो कि जे शेप का है, मस्कुलर एक्सटेंडेबल ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, माउथ में जो डाइजेशन हुआ था वो ईसोफेगस, ईसोफेगस एक टाइप की क्या है? ट्यूबुलर पाइप है। ठीक है, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि माउथ और स्टमक को कौन कनेक्ट कर रहा है? ईसोफेगस कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया? ये एक पाइप है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को और क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? स्टमक जो माउथ में फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको ये कहाँ तक पास आउट कर देता है? स्टमक तक पास आउट कर देता है। अब जब फूड हमारे स्टमक में पहुँचा, एज द फूड रीचेज इनटू द स्टमक, जैसे ही फूड स्टमक में पहुँचेगा तुरंत क्या होता है? हमारी ये जो आपका स्टमक का पार्ट है, इसको पहले आप देख लीजिए। ये सबसे ऊपरी पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? फंडस बोलते हैं। ये क्या है? यहाँ पे फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि क्या सेक्रेट करती हैं? कुछ डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। ठीक है, जो आगे चल करके फूड में मिक्सअप होंगे और फूड को सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। तो ये जो फंडस है यहाँ पे फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। अगला है पाइलोरिक पार्ट होता है, ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है, और यहीं से आपका क्या होता है? म्यूकस का सेक्रेशन होता है पाइलोरिक म्यूकोसा से। ठीक है, तो और ये जो लाइनिंग है वो क्या है? इनर म्यूकोसल वाल है, यहीं से सारी सेक्रेशन होती है। जितनी भी गैस्ट्रिक जूसेस की सेक्रेशन है वो कहाँ से होती है? इनर म्यूकोसल वाल से होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही फूड, एज द फूड रीचेज इनटू द स्टमक, स्टमक में जैसे ही फूड रीच करेगा, पहुंचेगा,
तुरंत क्या होगा, ये हमारी पाइलोरिक म्यूकोसा हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। और क्या हो जाएंगी, पाइलोरिक म्यूकोसा गेट्स एक्टिवेटेड, क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। समझ में आया। अब पाइलोरिक म्यूकोसा जो है वो अगर एक्टिवेट हो रही हैं तो फिर ये क्या करेंगी, एक्टिवेट करने के बाद में एक हार्मोन को सेक्रेट करेंगी जिसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिन कहेंगी। क्या, गैस्ट्रिन। ये क्या है, ये अपने आप में एक हार्मोन है। अब इस गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ सेक्रेट हो रहा है, पाइलोरिक म्यूकोसा से सेक्रेट हो रहा है। कब सेक्रेट होगा, जब फूड एज द फूड रीचेज इनटू द स्टमक, जब फूड स्टमक में रीच करेगा, पहुंचेगा, ठीक उसी समय हमारी जो पाइलोरिक म्यूकोसा है, ये वाले पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये एक्टिवेट होंगी और गैस्ट्रिन हार्मोन को सेक्रेट करेंगी। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये जो पाइलोरिक पार्ट आपको दिख रहा है, इस पाइलोरिक पार्ट को ये क्या कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। क्या करती हैं, एक्टिवेट। तो ये क्या करेंगी, ये कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है इनका काम क्या है, इट एक्टिवेट द पाइलोरिक ग्लैंड, सॉरी क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जैसे ही पाइलोरिक म्यूकोसा एक्टिवेट होगा, वो गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। और इस गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है ये एक्टिवेट कर देगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करेंगे। तो हार्मोन, बेसिकली हार्मोन का काम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को ये कैटेलाइज करने का काम करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को। किसको सेक्रेट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड को सेक्रेट कर रहे हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को सेक्रेट जब ये करेंगे तो एक्टिवेट करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, तो फिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन करेंगे 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस का। ये जो 3 टाइप के आपको गैस्ट्रिक जूस दिख रहे हैं, म्यूकस है, HCl है और पेप्सिनोजेन है, ये 3 टाइप के जो गैस्ट्रिक जूस हैं इनका अलग अलग काम है। और यही मेन है, इन्हीं 3 में पूरा आपका डाइजेशन इन स्टमक खत्म हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही फूड स्टमक में रीच करता है, पाइलोरिक म्यूकोसा जो है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाएगा और एक हार्मोन सेक्रेट करेगा। इसका क्या नाम होगा, गैस्ट्रिन होगा। गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को सेक्रेट करेगा, जो कि क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करने का काम करेंगे। ठीक है। अब जो है पहला गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या है, म्यूकस है। ठीक है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्टिव है। म्यूकस क्या है, प्रोटेक्टिव है। सबसे पहले इसका सेक्रीशन क्यों होता है, ये जो इनर वॉल आपको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इनर वॉल है किसकी, स्टमक की। ठीक है। स्टमक की इनर वॉल पे ये क्या करते हैं, स्टमक की इनर वॉल पे म्यूकस सेक्रेट होने के बाद में एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्टमक वॉल के चारों तरफ ये क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। ठीक है। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद सेक्रीशन किसका हो रहा है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ये एसिडिक है, 2 to 3 इसका pH है, मतलब समझ सकते हैं कितना ये एसिडिक होगा। तो अगर ये एसिडिक होगा तो ये मस्कुलर जे शेप्ड का जो हमारा स्टमक है, इसको भी ये प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है। तो जो पाइलोरिक म्यूकोसा से हमारा जो म्यूकस सेक्रेट हुआ, म्यूकस जो सेक्रेट हुआ वो क्या करेगा, एक कवरिंग बना लेगा इनर वॉल ऑफ द स्टमक में। और वो कवरिंग क्या करेगी, वो कवरिंग इस HCl के सेक्रीशन से स्टमक वॉल को क्या करेगी, सेफ रखेगी। समझ में आया। तो इसका काम क्या है, इसका काम है इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग on
इनर वॉल ऑफ स्टमक। ठीक, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी, जैसे ग्रीन कलर से हमने बताया है। ये क्या है, ये म्यूकस के सेक्रीशन के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन रही है, और ये क्या करेंगे, HCl के सेक्रीशन से स्टमक की वॉल को क्या करेंगे, सेफ करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे आया HCl, म्यूकस का काम आपको पता चल गया। ये स्टमक की इनर वॉल को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अगला सेकंड जो गैस्ट्रिक जूस है, ये सब सारे जो तीनों हैं ये क्या है, ये सारे क्या हैं, गैस्ट्रिक जूसेज हैं। ये सारे क्या हैं, गैस्ट्रिक जूसेज हैं, जो कि कहाँ सेक्रेट हो रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट किसने किया, गैस्ट्रिन हार्मोन ने एक्टिवेट किया। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन कब सेक्रेट हुआ, जब फूड स्टमक के अंदर पहुंच गया, तब जाके गैस्ट्रिन हार्मोन एक्टिवेट हुआ, सेक्रेट हुआ, और उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड को उसने एक्टिवेट किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उन्होंने कुछ गैस्ट्रिक सेक्रीशन किए। पहला जो सेक्रीशन था वो क्या था, म्यूकस था, जिसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली इनर वॉल ऑफ द स्टमक पे, जो कि स्टमक की वॉल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगली जो लेयर है वो किसकी है, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, ये एसिडिक होता है, इसका pH क्या होता है, 2 to 3 pH होता है। समझ में आया, इसीलिए एसिडिक और बेसिक आप pH के लेवल पे जानते ही होंगे कि pH कितने pH को एसिडिक कहेंगे और कितने को बेसिक। अगर 7 से नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। तो इस समय ये क्या है आपका 2 to 3 pH है ना, 2 से 3 pH है, तो ये क्या होगा, ये होगा एसिडिक। समझ में आया। तो ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सेक्रीशन क्यों होगा स्टमक में, इस गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन स्टमक में क्यों होगा, तो इसका काम कुछ अलग अलग होता है। पहला काम जो इसका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला काम इसका है, इट डिजॉल्व बोनी एंड हार्ड फूड पार्टिकल, यानी फूड के जो हार्ड पार्टिकल हैं उनको ये क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, वेदर्ड कर देगा, ब्रेक कर देगा। समझ में आया, जो माउथ में इजीली ब्रेक डाउन ना हो सके उनको ये क्या करेगा, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में ये डिसॉल्व कर देगा। कौन, HCl। इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है किल्स बैक्टीरिया। क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल करेगा अलॉन्ग विद द फूड। कुछ बैक्टीरियाज अगर माउथ से हमारे स्टमक में आ गए हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, उनको ये HCl किल कर देगा। समझ में आ गया। तीसरा काम देखिए HCl का, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन। ठीक, ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, यानी कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी इनका होता है। पहला काम इसका था, ये जो हार्ड बोनी पार्टिकल हैं फूड मटेरियल को, इनको ये डिसॉल्व करेगा, ब्रेक डाउन करेगा उनका। दूसरा काम है ये बैक्टीरिया को किल करेगा। और तीसरा काम क्या है, ये पेप्सिनोजेन को क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। समझ में आया। अब ये पेप्सिनोजेन क्या है ये आपको जानना जरूरी है ना। तो देखिए पेप्सिनोजेन आपका तीसरा गैस्ट्रिक जूस है, थर्ड गैस्ट्रिक जूस। पहला आपका था म्यूकस, दूसरा था HCl और तीसरा था पेप्सिनोजेन। म्यूकस का काम क्या था, ये इनर वॉल पे स्टमक के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जो कि HCl के सेक्रीशन से बचाता है स्टमक के इनर वॉल को। दूसरा आया HCl एसिडिक है, 2 to 3 इसका pH है। ये हार्ड और बोनी फूड के पार्टिकल को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, साथ ही साथ बैक्टीरियाज को भी किल करता है जो कि स्टमक में अलॉन्ग विद द फूड आ गए हैं। अगली चीज़ क्या है, ये पेप्सिनोजेन को भी एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं ये एक टाइप का गैस्ट्रिक जूस है, इसका भी सेक्रेशन होता है। ये थर्ड गैस्ट्रिक जूस है जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट हो रहा है। समझ में आया। अब देखिए इनका पेप्सिनोजेन का काम क्या है। पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन अपने आप में इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। और इसको एक्टिव कौन करता है, जब ये HCl के एक्सपोजर में आते हैं। यानी हमने क्या बताया,
HCl का एक और काम है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना। ये एक टाइप का गैस्ट्रिक जूस है, एंजाइम है जो कि क्या करता है, आगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम आता है। तो पेप्सिनोजन अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक के एक्सपोजर में आ जाएगा, इसके एसोसिएशन में आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है ये क्या है, ये एक टाइप का एक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। किसका, पेप्सिनोजन एंजाइम का एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। पहले ये इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया, किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर के कारण। ठीक है, अब पेप्सिनोजन का काम क्या है देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजन आपका इनएक्टिव था, पेप्सिन एक्टिव हो गया। पेप्सिन जो है ये क्या करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट, जो प्रोटीन होगा, क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देगा प्रोटियोजेज में, प्लस प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में। ठीक है, अब प्रोटियोज और पेप्टोन्स क्या हैं, प्रोटीन के ये सिंपलर फॉर्म है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स, लेकिन ये बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में नहीं है। अभी भी आगे इनका इंटेस्टिनल डाइजेशन में इनका और ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा और ये सिंप्लीफाई होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे फूड रीच करेगा, एज द फूड रीच इनटू द स्टमक, जैसे फूड स्टमक के अंदर आएगा, तुरंत एक चीज़ जो है पाइलोरिक म्यूकोसा, ये क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी और एक हार्मोन को सेक्रेट करेगी, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और वो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करेंगे। ये तीनों आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं। तीनों गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे एक म्यूकस है, एक HCl है और एक पेप्सिनोजन है। तो जो आपका म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा, सबसे पहले सेक्रेट होगा। सबसे पहले सेक्रेट होने के कारण ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये स्टमक की इनर वॉल को क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के सिक्योर कर देता है HCl के सेक्रीशन से। अब HCl का सेक्रीशन म्यूकस के सेक्रीशन के बाद होगा। ये क्या करेगा, ये एक एसिडिक है, एसिडिक फॉर्म में ये होता है, 2 to 3 pH होता है इसका। ये क्या करता है, फूड के हार्ड और बोनी पार्टिकल को डिसॉल्व करता है। हार्ड पार्टिकल जो कि माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सके, उनको ये डिसॉल्व करने का काम करेगा। साथ ही साथ अलोंग विद द फूड, अगर कोई बैक्टीरिया आ गए हैं तो उन बैक्टीरियाज को भी ये किल करने का काम करेगा। तीसरा काम क्या है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है। तो तीसरा जो आपका गैस्ट्रिक जूस था वो पेप्सिनोजन था। जब ये HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में आया तो ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होकर क्या बनाया, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन एक टाइप के एंजाइम है जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, किसके मॉलिक्यूल को, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किस में करते हैं, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। अभी पूरी तरीके से प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। आगे इंटेस्टिनल सेक्रेशन जब होगा तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में हम आपको बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले आएगा, तो उसमें हम बताएंगे कि ये जो प्रोटीन है वो प्रोटियोज और पेप्टोन्स से भी आगे फर्दर कहाँ तक ब्रेकडाउन इसका होगा, कहाँ तक ये सिंप्लीफाई होगा। साथ ही साथ इससे पहले वीडियो में हमने बताया था स्टार्च जो है डाइजेशन इन माउथ में, हमने बताया था कि जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो उसका भी ब्रेकडाउन आगे फर्दर इंटेस्टिनल सेक्रेशन में होगा, इंटेस्टिनल डाइजेशन में होगा। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ये कोरिलेट करता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आगे जो है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।